नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बकरीद से पहले बकरे को लेकर के बवाल देखने को मिला है। आपको बता दें, दरअसल एक बार फिर से धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने की कहीं ना कहीं कोशिश की गई है। दरअसल बकरीद से पहले नवी मुंबई से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां पर एक मटन शॉप में एक बकरे के ऊपर राम नाम लिखा गया था और उसे बेचने के लिए रखा गया था। गौरतलब है कि भगवान राम हिंदू धर्म के आराध्य है और उनसे करोड़ों हिंदुओं की आस्था जुड़ी है। ऐसे में यह मामला धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला है। बकरीद के नाम पर राम नाम लिखित बकरे को हलाल करने की योजना थी। जब हिंदू संगठनों को इस बात की जानकारी मिली तो वो आनंद फानन में मौके पर पहुंचे। पुलिस ने भी इस मामले में एफआईआर दर्ज की और मटन शॉप के मालिक को हिरासत में ले लिया गया है। आपको बता दें कि प्राथमिक रूप से मिली जानकारी के मुताबिक नवी मुंबई में सीबीडी सेक्टर 1 में गुड लक मटन शॉप पर राम नाम लिखा हुआ था। एक बकरा बेचने के लिए रखा था। इसके बाद इस मामले में हिंदू संगठनों द्वारा विरोध करने पर पुलिस ने आईपीसी की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज करते हुए दुकान के मालिक को हिरासत में ले लिया है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मटन शॉप ऑनर का नाम मोहम्मद शफी शेख है। बेलापुर पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 295A के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसके अलावा आईपीसी की धारा 34 और पशु क्रूरता के अधिनियम 11 के तहत भी मामला दर्ज किया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक महानगर पालिका द्वारा इस मटन शॉप से 22 बकरों को भी जब्त किया गया है। यानी कि सिर्फ मटन शॉप के ओनर को यहां पर हिरासत में नहीं लिया गया, बल्कि यहां पर जो 22 बकरे रखे गए थे उसको भी जब्त कर लिया गया है। सीधे तौर पर जो बड़ा उन्माद होने वाला था उससे पहले ही पुलिस ने यह बड़ा एक्शन लिया और जो बकरे पर राम नाम लिखा था, जिसे हिंदू पूजते हैं, आराध्य मानते हैं, उस राम नाम का इस्तेमाल करके यहां पर बकरे को हलाल करने की योजना बनाई गई थी, जिसकी वजह से पुलिस ने यह एक्शन लिया और मटन शॉप के ओनर को गिरफ्तार कर लिया। उधर दूसरी ओर बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बकरीद को लेकर के एक बार फिर से जिला प्रशासन से खुले में बकरे काटने पर रोक लगाने की मांग की है। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद गिरिराज सिंह पहली बार बेगूसराय पहुंचे। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि बेगूसराय सहित देश के तमाम प्रशासन से एसपी डीएम से आग्रह करूंगा कि बकरीद पर सामाजिक सौहार्द बना रहे, सार्वजनिक जगह पर बकरे की कटाई ना हो, जिससे आपसी द्वेष ना फैले। पहले ये काम प्रशासन को करना है, क्योंकि सामाजिक सौहार्द ही सबसे बड़ी चीज होती है। सुनिए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का ये बयान। कल बकरीद है। मैं बेगूसराय सहित देश के तमाम एडमिनिस्ट्रेशन से, जिला के एसपी डीएम से आग्रह करूंगा कि सामाजिक सौहार्द बना रहे, सार्वजनिक जगह पर बकरे का कटाई ना हो, जिससे आपसी द्वेष फैले। ये काम प्रशासन को करना है, क्योंकि सामाजिक सौहार्द ही सबसे बड़ी चीज है। आपको बता दें, वहीं देश भर में इस वक्त बकरे जो है बड़ी संख्या में बिक रहे हैं बकरीद को लेकर के, और ऐसे में कई सारे वाकया देखने को मिले हैं जहां पर बकरों की कीमत 50,000 से लेकर के 7.5 लाख रुपए तक भी पहुंची है और इस दाम में भी बकरे बेचे जा रहे हैं। एक बार आप भी सुनिए कि जो बकरों के मालिक हैं भोपाल से, वो आखिर अपने बकरों के बारे में क्या कह रहे हैं और इनकी कीमतों के बारे में क्या कह रहे हैं। अफ्तार बकरा है ना, अंदर वो बकरा परचेस किया हो शाप भाई से। आपको वो वाला कितने का लिया है और वही बकरा क्यों पसंद आया है? बकरे एक्सट्रीम क्वालिटी है, वो वैसा बकरा है ही नहीं, पूरे इंडिया में बकरा नहीं रहेगा उसके जैसा। और वो मैंने बकरा लिया 7 लाख रुपए में शाप भाई से, और 2 साल से ले रहा हूँ मैं, इन्हीं के पास से बकरे ले रहा हूँ। मेरा एक और भी बकरा है इसमें, हर साल 2 बकरे मैं इनसे लेता हूँ। और ये फार्म का कैसा है, ये घर के जैसा फार्म है। तुम यहाँ पे बकरे लो या बकरे पालने को दो, ट्रीटमेंट तुम्हारे को घर के जैसे मिल रहे, जैसे उनके खुद के जैसे बकरे वो संभालते वैसे वो सबके बकरे संभालते। तो ये बकरा जो है ना सर, ये बकरे की क्वालिटी अलग होती है। जैसे इसमें हाइट होती है, लेंथ होती है,
एग्रेसिव होते और काफ़ी वेट गेन अच्छा लेते, यानी इनसे बड़ा कोई बकरा होता नहीं। और ये एक्सट्रीम क्वालिटी बकरे रहते और ये बकरे ये फार्म पे सही रहेंगे और इनके हाथों में ही। बाकी बाहर अपने को आज तक कोई समझ में आया नहीं। भोपाल मैं भाई का चैनल देखता था ना, इंस्टाग्राम पे चैनल है भाई का और यूट्यूब पे वगैरह पे भी वीडियो इनकी मैं देखा हूँ, तो उस वजह से मैं इनसे कांटेक्ट करके 2 साल से इन्हीं से बकरे ले रहा हूँ और दूसरा कहाँ से नहीं ले रहा हूँ। रफ्तार बकरा आपको पसंद है? रफ्तार, उसके नाम में ही रफ्तार है। मेरे बकरे मुंबई बिके हैं, पूना बिके हैं, नागपुर बिके हैं और गुजरात गए हैं। ये 4 शहरों में मेरे बकरे गए। कौन कौन से बकरे कितने कितने प्राइस में गए हैं, क्या नाम है बताना चाहेंगे? कौन कौन से कितने? ये मान के चलिए कि 50,000 से लेके 7.5 लाख रुपए तक का बकरा भोपाली गोट फार्म से बेचा है मैंने। अभी आपके पुणे से जो लेने आए हैं उन्होंने रफ्तार लिया, उसका कितना का है? और शान भोपाल ये कितने कितने रुपए? शान भोपाल मैंने दिया है मुंबई के शमशू भाई को और 4 लाख रुपए का बकरा दिया है वो मैंने। एक मुंबई में बकरा और दिया है नूरा करके मैंने, वो फौजान भाई को दिया है बकरा मैंने, वो 4.5 लाख रुपए का वो बकरा गया है। और रफ्तार जो बकरा है मैंने सैयद समीर भाई हैं अपने पूना के, उनको दिया है। वो बकरा मैंने 7 लाख रुपए में दिया है, 155 किलो वेट पे। और इस वक्त हिंदुस्तान का सबसे एग्रेसिव पागल बकरा, मतलब गुस्से इतना के दीवारें तोड़ने वाला बकरा। उनके भाई लेने भी आए हैं? वो साथ हैं अभी यहीं पर ही, यहाँ से साथ ही लेके जाएंगे। काफ़ी पैसा खर्च करा है, वक्त खर्च करा है। मोहब्बत इसी को कहता हूँ कि खाली जानवर खरीदना बड़ी बात नहीं होती कि 8-10 लाख रुपए दिए और बकरा खरीद लिया, लेकिन ओरिजिनल मोहब्बत जानवर से और कुर्बानी असल यही होती है कि 1000 किलोमीटर से यहाँ आए, बकरियों के साथ रह रहे हैं और बकरों के साथ ट्रेवलिंग करेंगे। मतलब ज़्यादातर लोग खाली पैसा खर्च करना पसंद करते हैं, लेकिन बकरों के साथ परेशानी उठाना पसंद नहीं करते। तो हमारे सद्दाम भाई और समीर भाई के अंदर ये क्वालिटी है कि वो खुद आए हैं, बकरा खरीदे हैं और खरीदने के बाद में हमारे सद्दाम भाई भोपाल से लेके पुणे तक बकरे के साथ जाएंगे। ये टोरेंडो करके भी एक बकरा है, वो सबसे महंगा आपका गया है, उसकी क्या खासियत है, क्या है? टोरेंडो जो है इंडिया का सबसे बड़ा बकरा है वजन में और हाइट में। भाई लोग इससे ज़्यादा बोल सकते हैं, लेकिन ओरिजिनलिटी ये है कि कांटे के ऊपर बकरा खड़ा करना और मुंह से बोलना अलग बात होती है। लोग ये कहते हैं कि मेरे पास 180 किलो है, 90 किलो है, 200 किलो है। मुंह से बोल सकते हो भाई, मैं कांटे पे तोल के बकरा दिया हूँ पार्टी को, सामने लाइव दिखा के वेट कर रहा हूँ। 161 kg बकरा तुला है मेरा, उसी के पैसे उनने मुझे दिए 7.5 लाख रुपए। मेरे पास बकरे जिस वक्त आते हैं और जाते हैं, मतलब इस दरमियान 11 महीने होते हैं साल के। 12 महीने में तो 1 महीना मेरा रेस्ट का रहता है। 11 महीने में हर महीने मेरे पास बकरों की वैक्सीन होती है, डॉक्टर रूटीन चेकअप के लिए आता है और जिस बकरों को जिस चीज़ की ज़रूरत होती है मेडिसिन में वो देता है वो उनको। और डॉक्टर भी मेरे पास झोला छाप नहीं मिलेगा, डिग्री वाला मिलेगा। जिसके पास डिग्री है वो पूरे साल में पैसा ही इस बात का देता हूँ उन्हें कि आप मेरे बकरों में कोई प्रॉब्लम हो या ना हो, आप ओके बकरे पूरे चेक करो और चेक करने के बाद में उनमें जिसमें जौन सी चीज़ लगी, जैसे सर्दी शुरू होती है तो उसके लिए वैक्सीन अलग लगती है, गर्मियों के हिसाब से अलग लगती है, बारिश में अलग लगती है, वो सब दिया जाता है। हाँ, मेरे फार्म पे क्या है कि मेरा एक्चुअली पलाई और भराई का काम है। जैसे मैंने ये लिख रखा है पलाई और भराई, ये नीचे लिखा हुआ है। तो मेरे खुद के फार्म से मेरे पर्सनल 9 बकरे बेचे हैं मैंने। बाकी बकरे तो 40 है मेरे फार्म पे, जो ऊपर से नीचे तक आपने भी देख ही लिए कि 40 बकरे हैं जो पार्टी लोग के हैं, जो मेरे यहाँ सिर्फ मैं उनकी केयर कर रहा हूँ, उन्हें तैयार कर रहा हूँ, अच्छी डाइट दे के, अच्छा खिला के और रवाना कर रहा हूँ उनको। देसी विदेशी दोनों मिलेंगे मेरे पास। विदेशी नस्ल कम रहती है क्योंकि वो यहाँ पे लाना और लाके उनको इस मौसम में एडजस्ट करना भारी काम होता है। सद्दाम भाई को मैंने एक बोर दिया है, अफ्रीकन बोर दिया है पुणे वाले सद्दाम भाई को, वो भी बहुत लाजवाब बकरा तैयार हुआ मेरे पास और सेल कर दिया मैंने उसे। विदेशी बकरों में जो है पाकिस्तान ब्रीड की ज़्यादा डिमांड होती है, लेकिन वो हम लोग नहीं रखते क्योंकि पाकिस्तान का कोई भी जानवर हो या इंसान हो उससे ताल्लुक़ रखना हम लोगों के हिसाब से ठीक नहीं है, तो वो रखते भी नहीं है। तो हम लोगों ने इंडियन ब्रीड पे ज़्यादा ध्यान दिया है और जो अपने हिंदुस्तान के शौकीन कुर्बानी करने वाले वो वैसे भी यहीं की ब्रीड को ज़्यादा पसंद करते हैं। मतलब हिंदुस्तानी ब्रीड ज़्यादा? हिंदुस्तानी ब्रीड यही नहीं, विदेश में भी मांगी जा रही है। दुबई तक जा रहे हैं बकरे यहाँ से, अपने यहाँ से। तो अभी कोटा ब्रांड का आप पाल रहे हैं? कोटा ज़्यादा, कोटा, हंसा, मालवा। तो आपके जो है कि दुबई तक गए हैं पहले? हाँ, बकरे बाहर गए हैं अपने यहाँ से, यहाँ से तैयार होके दुबई तक बकरा गया।
इस दौरान अलग अलग एरिया में भी लोग जो हैं वो बकरे खरीदने के लिए गए हैं ताकि वो कुर्बानी दे सके। ऐसे में उनका भी बयान सुनिए कि वो बकरीद के मौके पर क्या कह रहे हैं। बाजार तो है लेकिन मद्दा बहुत है, बड़े बकरों मद्दा बाजार है, छोटे बकरों का महंगा है। इसलिए मेरा बकरा ये दो साल का पला हुआ है, समझे, और इसकी खिलाई है कम से कम 2 लीटर रोज दूध पीता है। 2 साल पाला मैंने इसे और इसकी डिमांड है 1,10,000 रुपये, समझे। इसके 75 लगे हैं, अभी 75 में बेचा नहीं है मैंने, नहीं बिकेगा, 1 साल वो पलेगा ये। शाहिद खान। क्या कहना चाहेंगे, बकरीद नज़दीक है? बकरीद नज़दीक है, कुछ बकरे बेचना आए अपने। रात को लगा हुआ है, बाजार रात को ही लगता है यहाँ पर, दिन में दुकानें खुलती हैं यहाँ पर, रात में बेचने आते हैं यहाँ पर। इसकी 45। बाजार लग रहा भैया हिंद की मंडी आगरा में, और भैया बढ़िया हिसाब है, कोई ऐसी बात नहीं है। और क्या है, कितने बकरे हैं आपके? बकरे हम पे भाई साहब 15 लाए हैं हम। इन दोनों बकरों का मांग रहे हैं? इनके 3.5 मांग रहे हैं भाई साहब। 2 लाख रुपए लग रहे हैं भाई। है जी, 2 में कहाँ पड़ता खा रिया भाई, 2.5 किलो रब लीजा के हम खाइए, इन्होंने 2.5 किलो बाटा, हमारा पड़ता ही ना रिया। बाजार जो लगा हुआ है वो कुर्बानी के बकरों का लगा हुआ है, तो उसकी खरीदारी के लिए हम लोग देख रहे हैं बाजार को भी और ख़रीदारी भी कर रहे हैं। खुशी उस जाल का मौका है, तो इसलिए बकरों पे जो है कि अभी तो यह है बाजार लगा है। आगे देखते हैं बाजार ऊपर नीचे होता है, कुर्बानी के लिए लेंगे हम भी, और भी लोग ले रहे हैं। मेरे नाम मोहम्मद बुरहान नाम है मेरा, डोली कल का रहने वाला हूँ मैं। बाजार नहीं है, बहुत ताकत से पब्लिक है यहाँ पर और बहुत ऊंची खरीदारी चल रही है। 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपए बकरा बिक रहा है। बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं, बहुत बकरे की सेल चल रही है। रात में मंडी लगती है, हिंगी मंडी। हमने बकरा खरीदे हैं, 4 बकरे खरीदे हमने। गौरतलब है कि 17 जून को बकरीद है। ये मुसलमानों का त्यौहार है जिसमें वो जानवरों की बलि देकर पैगंबर के प्रति आज्ञाकारिता को याद करते हैं। इन बलिदानों का मांस पारंपरिक रूप से परिवार और लोगों के साथ साझा किया जाता है। पैगंबर इब्राहिम की कहानी पर आधारित है इस परंपरा में ईद समारोह के दौरान 3 दिनों तक जानवरों की बलि दी जाती है। खैर, जिस तरीके से बकरीद का माहौल है, ऐसे में पूरे देश भर में प्रशासन भी लगातार जुटा हुआ है और किसी भी तरीके की द्वेष ना हो, आपसी सामाजिक सौहार्द बना रहे, इसकी पूरी कोशिश की जा रही है। और बात अगर हम उत्तर प्रदेश की करें तो उत्तर प्रदेश में भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कई सारी रिव्यू मीटिंग्स ली हैं, कई सारे अधिकारियों से बातचीत की है और बकायदा उन्होंने भी ये क्लियर लोगों को आदेश दिया है कि खुले में किसी भी तरीके की कुर्बानी न दी जाए और खुले में नमाज ना पढ़ी जाए। जहां पर पहले से ही स्थान निर्धारित है वहीं पर नमाज पढ़ी जाए और जहां पर पहले से स्थान निर्धारित है वहां पर ही कुर्बानी दी जाए। तो ये गाइडलाइन भी उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से जारी की गई है। और वहीं दूसरी ओर बिहार और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी बाकायदा अपील की है डीएम और एसपी से कि सामाजिक सौहार्द बना रहे, जिसके लिए जरूरी है कि खुले स्थान में जो है कुर्बानी न दी जाए। लेकिन जिस तरीके से नवी मुंबई से जो मामला सामने आया है उसको लेकर के देखने को मिलता है कि कैसे लगातार किसी ना किसी कारणों से लोगों को उकसाने का प्रयास किया जाता है। जिस भगवान राम को लेकर के हिंदुओं में इतनी ज्यादा आस्था है, करोड़ों हिंदू भक्त उन्हें अपना आराध्य मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं और हाल ही में अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बना उद्घाटन हुआ। इसके बावजूद एक बार फिर से कहीं ना कहीं उकसावे की वजह से ही और सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की वजह से ही बकरे पर राम का नाम लिखा जाता है और ये उस बकरे पर लिखा जाता है जिसकी की अगले पल कुर्बानी दी जानी होती है। खैर, इस पूरे मामले को लेकर के जिस तरीके से हिंदू संगठनों ने आवाज उठाई, हंगामा किया, तो इसका असर भी देखने को मिला। पुलिस ने न सिर्फ एफआईआर दर्ज की बल्कि जो मटन शॉप के ओनर थे उन्हें भी गिरफ्तार किया गया। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।